Hello students. Students, today I have decided to make a specially exclusive formulae video of two chapters, similarity and theorem of Pythagoras. इसलिए बना रहे हैं हम ये वीडियो ताकि आपको सभी फॉर्मूला एक ही वीडियो में अवेलेबल हो and you can go through it and by heart it. You can make a separate formulae book also. तो आपको easy जाएंगे sums करने के लिए. So that's why I have decided to make a video specially for formulae. Okay? तो फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सिमिलैरिटी. अब इसमें कौन से फॉर्मूले आपको यूज करना है दैट वी विल गो थ्रू इट. सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल. सो इफ द ट्राइंगल इज, देखो हम फर्स्ट फॉर्मूला हम जो यूज होगा, इट विल डिपेंड ऑन अ ट्राइंगल. आपको पता है ये लाइन पैरेलल है, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट. ABC is a triangle. PQ is the in point of intercepts and line L is parallel. Now here I will write line L parallel to BC. ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जैसे पैरेलल देखोगे इमीडिएटली आपको दो फॉर्मूले क्लिक होने चाहिए. वो दो फॉर्मूले कौन से हैं? BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका फॉर्मूला है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये एक फॉर्मूला है पैरेलल के लिए. और दूसरा है ये जो छोटा ट्राइंगल है APQ सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल ABC. ये इमीडिएटली क्लिक होते हैं ये दो चीजें, एक BPT और एक. और जैसे ही सिमिलर वर्ड आ जाता है हम इमीडिएटली उसकी प्रोपोर्शनल साइड्स लिखते हैं. AP अपॉन AB इज PQ अपॉन BC इज AQ अपॉन AC. और ये जो दो ट्राइंगल है ये AA टेस्ट से सिमिलर है. दिस इज फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पैरेलल, एक BPT और एक सिमिलर. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला. बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस. ओके, अब जब तीन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो सिंपल फॉर्मूला इज देयर AB अपॉन BC is PQ upon QR. Okay. Now let us move to the next formula. Now students, जब भी word angle bisector आए, means if we will draw a triangle, और इसमें आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिया हो, कभी कभी वो लोग मेंशन नहीं करते वर्ड, आपको इस तरह सिंबल देते, तो समझ जाने का ये एंगल बाइसेक्टर है. तो जब भी एंगल बाइसेक्टर हो then your formula is AB, see these two sides, AB upon BM, this two is equal to AC upon CM. This is the formula for angle bisector. Next, और एक एंगल बाइसेक्टर के लिए एक बेसिक चीज है जो आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे. If this is angle bisector, this is an angle, PQR, and if this is the bisector, so any point on bisector is equidistant from its sides. जैसे अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी P है और यहाँ पे R है. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? MP इज इक्वल टू MR. ये दोनों इक्वल हो. कंडीशन क्या है? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट
that is test of similarity of different of triangles, जिसमें आपने 3 टेस्ट पढ़े हैं. AA टेस्ट, सेकेंड इज SSS एंड थर्ड इज SAS. इसमें आपको क्वेश्चन है, फुल एक्सरसाइज है. You have to prove that the triangles are similar or not. Okay? Now let us move to the next part, which is very important. That is areas of triangles. Now students, based on areas of triangles का तो question mostly आता ही है. तो इसमें आपको बहुत important चीज पे ध्यान देना है कि triangles are not similar. 2 condition है. And triangles are similar. Okay? जैसे अभी 2 triangle है. Let us take 2 triangles. Triangle ABC. Triangle ABC and M is the height. Triangle ABC, AM is the height. And PQR, PS is the height. Height means जो 90 डिग्री होता है और जहां पे ड्रॉ होता है वो हमारा बेस होता है. तो ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है. ये हाइट है और ये बेस है. तो बेटा जब ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं तो याद रखना एरिया का फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. बेटा ये कब यूज करोगे? जब ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. अच्छा, अभी आपका फॉर्मूला और 2 फॉर्मूला आते हैं जब हाइट बेस कांस्टेंट होता है, जैसे A1 अपॉन A2 इज H1 अपॉन H2. जैसे अभी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें बेस कॉमन है. देखो BC कॉमन है और ये 2 हाइट है, एक H1 है और एक H2 है. तो ऐसे कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. और सेकेंड फॉर्मूला है व्हेन हाइट इज सेम. हियर बेस इज सेम एंड हियर हाइट इज सेम. ओके, अब हाइट सेम रहेगी तो फॉर्मूला आएगा A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2. अब बेटा हाइट 2 कंडीशन में सेम होती है. कब होती है सेम? सी. जैसे अभी हमने ड्रॉ किया पैरेलल लाइन. तो जब 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्राइंगल होते हैं ABC PBR, जब लाइन पैरेलल होती है तब हाइट सेम होती है. एक ये कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन है जब वर्टेक्स सेम होता है, जब वर्टेक्स सेम होता है तब भी हाइट सेम होती है. ABC ACD ABD ये तीनों ट्राइंगल का वर्टेक्स A है तो ऐसे इसमें हाइट सेम होती है. और जब दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तब भी हाइट सेम होती है. ओके, तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. और जब आपके क्वेश्चन में दिया होगा व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इमीडिएटली आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स उठाओ, आपको यही फॉर्मूला आएगा. एग्जैक्टली. तो ये बात, और इस पे क्वेश्चंस मोस्टली दे आर आस्किंग यू, सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल. और यहाँ पे हमने A1 अपॉन A2 लिखे B1 इंटू H1. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. इसमें बेस क्या है? BC और हाइट है AM और इसमें बेस है QR और हाइट है PS. So this much is clear when to use
this formula and when to use this formula. Okay, now let us move to the next chapter, theorem of Pythagoras. Now students, in this chapter आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो इट्स वेरी इजी ऑल्सो. तो पहला तो हमारा है पाइथागोरस थ्योरम, जो सबको आता है. पाइथागोरस थ्योरम, दे विल गिव यू एनी टू साइड्स. आपको फॉर्मूला लिखना है AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ने आपको वो लोग कोई भी 3 साइड देंगे, जैसे 12, 13, 5. तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, फिर बाकी के दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना, इक्वेशन नंबर 2. फिर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 13 square is 12 square plus 5 square. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, टीचर ने शॉर्ट में लिखा, आपने लिखोगे 12, 13, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये आपको इस तरह सॉल्व करना है, और अगर इक्वल नहीं आया तो लिखोगे दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, अभी हमारा नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम. ओके, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. कौन सी साइड है अपोजिट? 30 डिग्री के अपोजिट है BC. फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइपो. हाइपो कौन सा है? AC. ओके, नेक्स्ट है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. कौन सी साइड है 60 डिग्री के अपोजिट? AB. √3 अपॉन 2 इंटू हाइपो. हाइपो है AC. Here it is. Again I am writing √3 upon 2 into hypo. Okay. अब नेक्स्ट है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. बेटा इसके लिए एक और वर्ड उन लोग क्वेश्चन में देंगे आपको, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल है. राइट एंगल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. So this way they will give you isosceles right angle. जैसा ये वर्ड आएगा isosceles right angle, समझ जाना है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री है. ओके, सो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. कौन सी साइड अपोजिट है 45 के? एक है QR और एक है PQ. ये दोनों साइड 45 डिग्री के अपोजिट है. इसका फॉर्मूला है 1/√2 इंटू हाइपो. हाइपो इज PR. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे मे आस्क यू फॉर 1 mark, दे मे आस्क यू इन 2 marks. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. अभी देखो, हम आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं. एक फॉर्मूला में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जस्ट नोटिस कि दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर BM जो है वो मीडियन है, और यहाँ पे QS जो है वो मीडियन नहीं है, ऑल्टीट्यूड है.
यहाँ पे 90 डिग्री शो कर रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, मिड पॉइंट है, ये मीडियन है। तो इसका 1 मार्क का समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चन। सो रिलेशन बिटवीन मीडियन and hypo. So what is the relation between median and hypo? Median is half of hypo. That means BM is half of AC. अब यहाँ पे मीडियन नहीं है, लेकिन हम आपको एक हिंट देते हैं, 90 डिग्री में 90 डिग्री देखो, 90 में 90 ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पर है। तो जब भी ऐसा फिगर आपके सामने आएगा, आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। एक तो है 3 ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल PQR जिसमें Q देखो बीच में 90 डिग्री है, सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ, S90 है देखो बीच में, सिमिलर टू PSQ बोले ना, रिवर्स में जाओ, PSQ का रिवर्स क्या होगा, QSR। यहां पे भी S बीच में 90 है। ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है बाय AA टेस्ट। और सेकेंड फॉर्मूला है इसी में सेकेंड फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा जब भी ऐसा फिगर आपके सामने आए, 90 में ये 90 ऑल्टीट्यूड है, जब भी ये फिगर सामने आए आपको ये दो चीज क्लिक होनी चाहिए। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर is product of the two sides, two parts. Very important. Okay, तो this is the difference. यहाँ median है, यहाँ altitude है, ये आप ध्यान में रखोगे। Now let us move to the next sum, next formula. Now students concentrate here. यहाँ पर है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, फाइंड द डायगोनल और द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे भी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो बेटा स्क्वायर रहेगा तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड। यहाँ पे आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज पाइथागोरस ऑल्सो हियर, एंड यू कैन यूज दिस ऑल्सो। और रेक्टेंगल में तो आपको पाइथागोरस ही यूज करना है। तो ये बस आपको रिमाइंड करने के लिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं। इट इज गिवन देयर इन योर प्रॉब्लम सेट ऑल्सो। एक है हाइट, एक है पेरीमीटर और एक है एरिया। ओके, तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 into side. Perimeter is 3 into side because all the sides are same. And area is √3/4 into side square. Okay, beta. Now let us move to the next. Apollonius theorem. This is the last part. अब अपोलोनियस थ्योरम कब यूज करते, जब आपके क्वेश्चन में या तो मिड पॉइंट वर्ड आएगा या तो मीडियन वर्ड आएगा। ओके, तो मीडियन या मिड पॉइंट, जैसे AM मीडियन है या M इज द मिड पॉइंट, AM मीडियन है या तो M इज द मिड पॉइंट। ये वर्ड आया तो इमीडिएटली अपोलोनियस थ्योरम क्लिक होता है। तो फॉर्मूला इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। This is the formula for Apollonius theorem.
So students, I have almost completed all the formula in this video. Just go through करो, चाहे तो आप एक नोटबुक में लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने की. Okay, next video में I will cover circle and coordinate geometry. Till then, bye, take care.